हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इसमें सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। फर्स्ट, मोटर मींस मूवमेंट। किसी भी चाइल्ड में उसके बोन्स और मसल्स में डेवलपमेंट होने के कारण उसके फिजिकल इफेक्ट्स को हम मोटर डेवलपमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल सिटिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। इसको हम एक और लैंग्वेज में या इसकी जो सेकंड मीनिंग हम अगर बात करें तो ये कर सकते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्म द डिफरेंट मूवमेंट्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। और उसके जो भी मूवमेंट्स में प्रोग्रेसिव या प्रोग्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल इन्फेंसी पीरियड में कोई भी बच्चा होता है वो क्रॉलिंग करता है, फिर स्लोली स्लोली अगर वो मिडिल चाइल्डहुड में आ रहा है तो स्लोली स्लोली वो वॉक करता है, रनिंग करता है, और उसके बाद और ऊपर को जा रहा है तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ है उसका डेवलपमेंट होता है। तो वो सब किसके अंडर में आ जाएगा, मोटर डेवलपमेंट के अंदर में आ जाएगा। उसको हम इजीली मोटर डेवलपमेंट बोल सकते हैं। इसके बाद बात करें तो मोटर डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट को हमने क्या कर रखा है, तो इसको टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, सेकंड वन इज फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, इसके अंडर में ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है जो मैं टिक लगा रहा हूँ, ये फाइन मोटर डेवलपमेंट है। इसमें सबसे पहले हम बात करें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में लार्ज मसल्स ऑफ आवर बॉडी आर इन्वॉल्व। लार्ज मसल्स ऑफ आवर बॉडी आर इन्वॉल्व, और इसमें जो बड़ी मसल्स का पूरा डेवलपमेंट होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के अंदर में। मींस लार्ज मसल्स ऑफ बॉडी आर इन्वॉल्व मींस इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो बड़ी मसल्स है उनका डेवलपमेंट होगा। और इसमें जो मसल्स इंक्लूड होती है, जैसे जो हमें हेल्प करती है किसके लिए, सिटिंग, रनिंग, वॉकिंग, तो एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी है। रनिंग में जो भी मसल्स यूज होती है, जो भी मसल्स हमारी यूज होंगी वो सब किसके अंडर में आएंगी, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आएंगी। और इसमें मैक्सिमम मसल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारी अगर बात करें क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, देन ग्लूटियस, उसके बाद बात करें हैंड्स में डेल्टोइड, मींस लगभग हमारी पूरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब इसके बाद बात करें फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट मेनली इसमें जो हमारी जो छोटी मसल्स का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये मसल्स हमें यूज करती है जो हमारे छोटे छोटे जो हमारे डेली रूटीन के वर्क होते हैं उसको करने में। फॉर एग्जांपल होल्डिंग द डिस्कस, होल्डिंग द जेवलिन पोजीशन, वॉलीबॉल स्मैश, ओके, वॉलीबॉल स्मैश हो गया, और ग्रिपिंग द क्रिकेट बॉल, क्योंकि इसमें जो छोटी मसल्स जो हमारी फिंगर्स की जो मसल्स है उनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मेनली ये मसल्स क्या होता है जो हमारे बॉडी के मीन्स ये इसको हम ये कह सकते हैं कि जो सप्लीमेंट्री मसल्स होती है इनका डेवलपमेंट इसके थ्रू होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट के थ्रू होता है। हमारी बॉडी में लगभग राउंड अगर हम बात करें तो 640 मसल्स हमारी बॉडी में है। उसके बाद अब स्टेजिस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, जो हमारा इसके बाद का टॉपिक है, स्टेजिस ऑफ मोटर डेवलपमेंट।
अब इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है इसी का स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट को हमने मेनली 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। जो फर्स्ट वन स्टेज है इसका अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, सेकंड वन है मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, थर्ड वन है लेट चाइल्डहुड स्टेज। अब जिसमें बात करें हम सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या मोटर डेवलपमेंट होते हैं किसी भी बच्चे के अंदर। इसमें जो ये सबसे पहले इसका एज है, जो एज स्टार्ट होता है 3 to 6 ईयर तक में, जो ये अर्ली चाइल्डहुड को माना गया है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू ग्रोइंग एज चिल्ड्रन लर्न द एक्टिविटी वेरी फास्ट। चिल्ड्रन इतने एक्टिव होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं वो कोई भी एक्टिविटी को एकदम फास्ट कैच करते हैं और उस चीज़ को वो तुरंत अपने दिमाग में ले लेते हैं। और इस स्टेज को हम प्री स्कूल ईयर भी बोलते हैं। प्री स्कूल ईयर इसीलिए बोलते हैं कि इस स्कूल में जनरली जो बच्चे होते हैं वो 4 ईयर 5 ईयर के बाद अपना एडमिशन किसी स्कूल में कराते हैं। तो उससे पहले क्या होता है, वो अपने घर पे रहते हैं, तो वो वहीं क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उनके अंदर डेवलपमेंट होता है। उसके बाद इस स्टेज में बच्चे मेनली रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, ये सब चीज़ें अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे कुछ ऐसे भी इवेंट्स को परफॉर्म करते हैं जो कंबाइंड इवेंट भी होते हैं, जैसे रनिंग विथ जंपिंग, ठीक है, रनिंग विथ कैचिंग, और जैसे रनिंग एंड थ्रोइंग, वो दौड़ेंगे और उसके बाद मीन्स एक ही बार में दो दो एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एज में जो इनकी स्ट्राइड लेंथ होती है वो धीरे से क्या होती है, बढ़ जाती है। स्ट्राइड लेंथ मीन्स जो हमारे लेग्स में स्टेप्स में जो डिस्टेंस होता है, मीन्स वन स्टेप का जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्ट्राइड लेंथ बोलते हैं। और इस एज में जो अर्ली चाइल्डहुड एज है, इसमें हम जो भी बच्चा है उसको हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं जिम्नास्टिक्स में और स्विमिंग्स में, क्योंकि उसके कुछ मूवमेंट्स वो प्रॉपर करने लग जाता है। और जो अर्ली चाइल्डहुड है इस स्टेज में हमें बच्चे से कोई कंपटीशन भी नहीं कराना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कंपटीशन को। अगर वो बच्चा कंपटीशन करेगा तो उसके हो सकता है कि मूवमेंट्स में क्या होगा, उसकी खराब होने लग जाएंगी मूवमेंट्स। तो इसमें जो अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर है, इसको हम 3 to 6 ईयर करेंगे। आई होप कि आप सभी लोग इस चीज़ को फॉलो करोगे। इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल चाइल्डहुड की। अब मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव और एजाइल होते हैं। ये लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, मीन्स ये लोग पसंद करते हैं फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करना। और इनके अंदर जो इनकी कोऑर्डिनेटिव जो क्वालिटीज़ होती है वो भी इम्प्रूव होती है। जैसे कोऑर्डिनेटिव क्वालिटीज़ मीन्स आई हैंड कोऑर्डिनेशन वाली जो भी स्किल्स होगी वो भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। ग्रोथ इज रिलेटिवली स्लो, इसमें थोड़ी सी ग्रोथ इनकी स्लो हो जाती है। जो स्टार्टिंग में 5 या 6 साल बच्चे की ग्रोथ होती है वो थोड़ा बहुत फास्ट होती है, उसके बाद थोड़ा सा स्लो होती है ग्रोथ, है ना। और इस एज में भी हम लोग को इसमें काम करना चाहिए, किसमें, इनके कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए कि इनका जो भी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है और मूवमेंट है, जैसे वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग या कोई भी अगर ये काम कर रहे हैं तो उनके कोऑर्डिनेशन के ऊपर और इनके मूवमेंट को हमें और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और मेनली इस एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं ये लोग अपना प्रीवियस जो परफॉर्मेंस रहता है उसको भी ये अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस एज में जो बच्चों की जो बोन्स होती है वो भी फ्लेक्सिबल होती है, इमोशनल स्किल्स आर वीक, ठीक है। और इस एज में जो ये जो मेन पॉइंट है, शेप ऑफ बॉडी गर्ल्स एंड बॉयज आर चेंज, क्योंकि आपको पता है कि 11 साल के बाद गर्ल्स में बहुत सारे जो चेंजेस आते हैं और बॉयज़ में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। देन
इस एज में भी हम लोग को क्या करना चाहिए, कंपटीशन को अवॉइड करना चाहिए। अगर वो कंपटीशन करेगा तो हो सकता है उसके बहुत सारे मूवमेंट्स में दिक्कत हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेट चाइल्डहुड की। लेट चाइल्डहुड की जो एज है हमारी 12 टू आफ्टर 12 टू टिल डेथ है। ठीक है, लेट चाइल्डहुड में इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल की जो थिंकिंग लेवल है वो भी डेवलप होती है, मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, इमोशंस के ऊपर उसका कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, गुड कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि बॉडी में स्ट्रेंथ आने लग जाती है। ठीक है, कंपटीशन उसको हमें बार बार चांस देना चाहिए, कंपटीशन खिलाने चाहिए उसको। ठीक है, बोन बिकम स्ट्रांग क्योंकि उसकी मसल्स स्ट्रांग हो रही है और डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट कर रहा है, तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी बोन्स और मसल्स क्या होगा, स्ट्रांग होगी। अब इस एज में क्या होता है, जो ये जो एज होती है, मान लो स्टार्टिंग में जो गर्ल्स की हाइट होती है वो बॉयज़ की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि गर्ल्स की जो ग्रोथ होती है स्टार्टिंग में मींस ड्यू टू प्यूबर्टी रीजन, तो क्या होता है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाती है उसका डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इस एज में बच्चा मेनली थोड़ा सा क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, मैच्योरिटी लेवल डेवलप हो जाती है, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, लेट चाइल्डहुड स्टेज में। अब इसके बाद हम बात करें कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे, इसके बाद हमने कॉजेस से पहले एक एक डिफरेंस कर रखा है, तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है जो हम पहले कर भी चुके हैं, इसको पूरा डील कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, इसमें अर्ली चाइल्डहुड है, फिर उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड है, देन उसके बाद क्या है, लेट चाइल्डहुड है। तो इसमें हम लोगों ने तीनों एक चार्ट बना के पूरा एक डिफरेंस कर रखा है जो आपके लिए नोट्स के तौर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम जो फैक्टर्स की बात करें तो पहला फैक्टर क्या होगा, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर होता है क्या, जो हमें हमारे फोर फादर या जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, पेरेंट्स से ही मिलेगा ये जेनेटिक फैक्टर, और बायोलॉजिकल फैक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे पेरेंट्स के अंदर क्वालिटीज़ होती है, जो भी वैसे ही हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्योंकि जो मसल्स होती है हमारी, जैसे स्लो ट्विच फाइबर होती है और फास्ट ट्विच फाइबर होती है, उसको हम रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर भी बोलते हैं। तो वो मसल फाइबर हमें क्या होगा, वहाँ से मिलेंगे, और उन मसल फाइबर के थ्रू ही हमारा क्या होगा, मूवमेंट को हम इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, सेकंड वन है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है बेटा, इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो जैसा बच्चे को एनवायरनमेंट मिलेगा वो उसकी ग्रोथ भी उसी तरीके से होगी, है ना। एनवायरनमेंट अगर बच्चे के पास अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट है, आसपास के लोग प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी में, या उसका जो पेयर ग्रुप है प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर पार्ट ले रहा है, तो उसका जो उसकी मोटर डेवलपमेंट होगी वो भी प्रॉपर और बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगी। उसके बाद हम बात करें फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स अगर इसमें अगर हम जाएं, अगर बच्चा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर पार्ट ले रहा है तो उसकी जो मोटर डेवलपमेंट होगी वो फास्टर रेट से इन्हांस होगी, मीन्स वो डेवलप होगा, क्योंकि उसके बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल मीन्स पूरा फिजिकल एफर्ट लग रहा है। उसके बाद हम बात करें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, अगर बच्चा प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन का इंटेक करता है, मीन्स अगर वो बैलेंस डाइट का इंटेक करता है, तब भी उसकी क्या होगा, मोटर डेवलपमेंट थोड़ा सा फास्ट होगा। उसके बाद हम बात करें डिसीज़ की अगर हम लोग बात करें तो डिसीज़ में क्या है,
डिसीज़ में अगर वो डिसीज़ अगर उसको कोई भी अगर उसको डिसीज़ होगी तो उसका थोड़ा सा मोटर डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा। अगर कोई डिसीज़ अगर उसको नहीं है, अगर वो प्रॉपर डाइट ले रहा है तो डिसीज़ फ्री है, तो उसका डेवलपमेंट फास्ट होगा। सिक्स्थ वन है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ मीन्स अगर बच्चा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो भी उसकी क्या होगी, मोटर डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। कैसे होगा, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट वहाँ पर परफॉर्म करेगा। सेवेंथ वन है जेंडर एंड सेक्सुअल डिफरेंस। जेंडर और सेक्सुअल डिफरेंस भी मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स में मीन्स जैसे गर्ल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बॉयज़ की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, और बॉयज़ में क्या होता है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और गर्ल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब इसके बाद बेटा जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम क्या क्या एक्सरसाइजेस गाइडलाइंस उनको हम क्या क्या एक्सरसाइजेस करवाएं, उसके लिए इसमें जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड जो होता है 0 से लेके 2 ईयर तक इसका ड्यूरेशन रहता है। इस ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे, जो बच्चा रहेगा उसके हमें क्या करना है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, उसके काम करेंगे। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे बिग मसल्स का जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। बिग मसल्स का इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ होगा, जैसे सीटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ठीक है, और स्टैंडिंग हो गया। और उसको हम ये ट्राई करेंगे कि वो हाउ टू रीच टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट तक कैसे पहुंच सकता है, वो सब चीज़ हम इसमें क्या करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हम सेकंड बात करें अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की। अब इसमें क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, हम लोग ट्राई करेंगे उसको जो कुछ जो एक्सरसाइजेस है उसके लिए उसको हम क्या कराएंगे, वॉकिंग कराएंगे, रनिंग कराएंगे, जंपिंग कराएंगे। अर्ली चाइल्डहुड का जो एज रहेगा बेटा, इसका जो एज रहेगा हमारा 3 to 6 ईयर रहेगा, है ना, 3 to 6 ईयर रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, वैसे 2 to 6 ईयर भी इसको बोल सकते हैं, 2 की एंडिंग में स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल क्या करेगा, इसमें वॉकिंग, ठीक है, रनिंग, जंपिंग, ठीक है, हॉपिंग। हॉपिंग क्या होता है, हॉपिंग सिंगल पैर पे जंप करना और एक किसी भी डिस्टेंस को कवर करना। जैसे बॉल हैंडलिंग हो गया, फाइन आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम करेंगे, और बेसिक लोकोमोटर्स के ऊपर काम करेंगे। लोकोमोटर मीन्स जो भी कोई एक्टिविटीज होती है, जैसे ये रनिंग, वॉकिंग, ये सब हमारी ये बेसिक लोकोमोटर्स ही है। इसके बाद जो थर्ड वन है हमारा मिडिल चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। इसका जो एज होगा हमारा 6 ख़त्म होते ही टू 12 ईयर तक, 6 to 12 ईयर इसकी एज होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, मिडिल चाइल्डहुड का जो एज होता है ये जैसे 6 ईयर का एज ख़त्म होता है तब से स्टार्ट हो जाता है, और इसमें मेनली हमें फोकस करना है उसकी स्किल्स को डेवलपमेंट के ऊपर, है ना। कुछ जो 9 ईयर के, बाय 9 ईयर हमें क्या करना है, उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि इस जो एज होती है मिडिल चाइल्डहुड की, इसमें ग्रोथ थोड़ी सी रिलेटिवली स्लो हो जाती है। तो उसमें क्या करना है हमें, इसको जो भी इसने अर्ली चाइल्डहुड में जो भी उस बच्चे ने सीखा है उसी को हमें थोड़ा सा उसको क्या करना है, और ज़्यादा फाइन मीन्स और ज़्यादा उसके ऊपर काम करके और ज़्यादा उसको फर्निश करना है। मोटर स्किल्स आर परफेक्टेड एंड स्टेबलाइज्ड।
ठीक है। मोटर स्किल्स जो भी, अगर वो मोटर स्किल्स को परफॉर्म कर रहा है उसको परफेक्ट करने का ट्राई करना है, उसके ऊपर काम करना है। जैसे वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, रनिंग सही उसके जो स्टेप्स है उसके ऊपर काम करना है ना। उसके बाद हम बात करते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस में क्या है, ये जो एज होती है एडोलसेंस की, ये 13 to 19 ईयर होती है। इस एज में जो बच्चा होता है, इस एज में जो उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, स्पीड है, और स्पीड डेवलप अलोंग विथ ग्रोथ पैटर्न। ठीक है। इसमें जो रिलेटिवली क्या होता है, ये हम इसको टीन एज भी बोलते हैं, टीन एजर्स भी बोलते हैं। इस एज में क्या होता है, बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और वो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज करना चाहता है। कुछ लोग स्पोर्ट्स में यूज करते हैं, कुछ लोग अपनी स्टडीज़ में यूज करते हैं। तो इस टाइप की जो एनर्जी होती है, इस एज में हमें उस इंडिविजुअल के ऊपर काम करना चाहिए। उसकी एनर्जी को एक सही जगह पे हमें क्या लगाना चाहिए, मीन्स उसकी जो एनर्जी है वो एक प्रॉपर जगह पे लग सके। ठीक है। इस एज में जो बच्चा होता है वो ऑलमोस्ट हर गेम को खेलता है, और इस एज में बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, या किसी भी 1 या 2 स्पोर्ट्स जो वो आगे चल के अपना फ्यूचर बना सके। इसके बाद अबव 19 ईयर्स और एडल्टहुड हम बोल सकते हैं इसको। एडल्टहुड में क्या होता है, इस एज में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो होता है वो थोड़ा सा, ये जो एज होती है एडल्टहुड की, इस एज में जो इंडिविजुअल होता है वो थोड़ा सा एक्टिव रहता है हमेशा ही ज़्यादातर, और वो दे शुड डू बाइक राइडिंग। ठीक है। वो बाइक राइडिंग करना चाहता है, डांसिंग करना चाहता है, और स्विमिंग विथ मॉडरेट इंटेंसिटी, मीन्स एक थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी से जो कम होती है, मिडिल वाली जो होती है उसको हम मॉडरेट बोलते हैं। उस इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी मीन्स स्पीड, तो उसको वो क्या करना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है। और वो इस एज में एरोबिक एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करना चाहता है, वेट ट्रेनिंग्स को भी करता है, वेट ट्रेनिंग भी करता है, पुशअप, सिटअप, और जिम में मेनली वो अपना बॉडी को स्ट्रेंथनिंग के लिए जाते हैं। मीन्स इस वाली जो एज ग्रुप होती है इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो जिसको वो डेवलप करने का ट्राई करते हैं, और ज़्यादा उसकी जो भी मोटर डेवलपमेंट हो बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस, वो क्या करता है फिर इसको डेवलप करता है, मीन्स वो अपने इन्हांस करता है इस परफॉर्मेंस को। तो ये आज